अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्ड्स। व्हाट इज सर्ड्स? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सर्ड्स क्या होते हैं? सर्ड्स, अ सर्ड इज एन इरेशनल रूट दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इनटू रैशनल नंबर। हमारे पास सर्ड एक ऐसी इरेशनल रूट होती है जो कि रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। लेकिन हमारे पास ये सर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली स्क्वायर रूट होते हैं, क्यूब रूट होते हैं और हाइयर रूट होते हैं जो कि हमारे पास होल नंबर ना दें। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू हमें अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये तमाम के तमाम जो है वो सर्ड्स हैं, क्योंकि इनकी जो डेसिमल वैल्यूज हैं, मीन्स जो आंसर इनके देते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग देते हैं। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, हम उसको देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज हमारे पास ऐसी होती है, डेसिमल्स हमारे पास होते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते, मींस एंडलेस होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें 1/3, तो 1/3 जो है इसको हम जब डिवाइड करते हैं, इसका जो डेसिमल हमें मिलता है वो क्या होता है 0.333 अप टू सोन। मीन्स यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं ये किसके इक्वल है 0.333 अप टू सोन। मीन्स ये हमारे पास एंडलेस होता है डेसिमल इस टाइप के, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉन रिपीटिंग कौन से डेसिमल होते हैं, यहाँ से हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल ऐसे है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आती है 1.4 4 1.41421 3 अप टू सोन। यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है और ये जो है वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे डेसिमल्स जो कि नॉन रिपीटिंग ऐसे डेसिमल्स होंगे जो कि हमारे पास एंडलेस हों, और दूसरा जो है वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो भी ना कर रहे हों, वो हमारे पास होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो हमारे पास सर्ड्स, अब हमें पता चला सर्ड्स हमारे पास कौन सी वैल्यू होते हैं, क्योंकि जिनके आंसर्स जो होते हैं हमारे पास डेसिमल वैल्यूज तो दें लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है एक स्क्वायर रूट ऑफ 4 की, जो कि हमारे पास आ गई है 2 के इक्वल। तो ये हमारे पास सर्ड नहीं है, क्योंकि ये क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, जबकि जो सर्ड होते हैं वो सिंप्लीफाई नहीं करते रैशनल नंबर में, जबकि हमारे पास ये एक रैशनल नंबर में इसको सिंप्लीफाई करके हमें आंसर दे रहा है। तो इस वजह से ये एक सर्ड नहीं है, सर्ड की एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स भी आ जाते हैं। सर्ड के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सिंपल सर्ड्स भी होते हैं और कंपाउंड सर्ड्स भी होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सर्ड्स को। सिंपल सर्ड्स जो होते हैं उनमें सिर्फ एक टर्म हमारे पास इन्वॉल्व होती है, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसी टाइप की हमारे पास सर्ड में जहाँ पे सिंगल वैल्यू जो है वो एक वैल्यू हमारे पास एक टर्म जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व हो, हम उसको बोलेंगे वो सिंपल टर्म है, सिंपल सर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड सर्ड्स कौन से होते हैं। ऐसे सर्ड्स जिनमें सम या फिर डिफरेंसेस ये इन्वॉल्व हो तो हम कहेंगे वो कंपाउंड सर्ड्स होते हैं। लाइक एग्जांपल हमारे पास आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 3 भी आ जाता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है। तो जहाँ पे हमारे पास मोर देन वन टर्म जो है वो इन्वॉल्व हो, वो हमारे पास होंगे कंपाउंड सर्ड्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर सर्ड्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। सो बाय रैशनलाइजेशन मींस रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके हम सर्ड्स को डिनोमिनेटर से रिमूव कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे रैशनलाइज किया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उससे हमने मल्टीप्लाई भी किया, देन डिवाइड भी किया टू रिमूव दिस डिनोमिनेटर सर्ड। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया देन वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3। तो इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर से सर्ड को रिमूव करवा दिया। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।